नमस्कार, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। जिस पर बीते वही जाने, वरना सभी किस्से हुए पुराने। ये कहावत हम इसलिए कहते हैं कि जिस पर बीतती है वही जानता है, वरना तो सब बात मिला देते हैं। एक ऐसी घटना सामने आई शिवपुरी से ये तीसरी घटना है। अब से पहले दो घटना ऐसी थी जो बहुजन समाज के लोगों का उत्पीड़न किया गया था, और आज एक ऐसी घटना आई जो हम बता दें आपको कि जनसत्ता वह पोर्टल के माध्यम से हमें पता चला कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बहुजन समाज के लोगों ने एक ब्राह्मण युवक को पीटा और उसको यहाँ तक नहीं, पेशाब भी पिलाया, जिसके बाद उस युवक ने आत्महत्या कर ली और एक नोट्स लिखा जिसमें उसने आरोप लगाया कि वह मंदिर जा रहा था पूजा करने के लिए। लॉकडाउन के चलते हुए श्रद्धा होती है सभी की, वह पूजा करने जा रहा था, और जिसके चलते जो बहुजन समाज के कुछ युवक थे और कुछ महिलाओं पर भी आरोप है उसके नोट्स में। वह जो मृतक है 19 वर्ष का बताया जा रहा है, और उसका आरोप है कि वह पूजा के लिए जा रहा था हाथ में जल लेकर, और कुछ बात को लेकर कही सुनी हो गई, जिसके चलते बहुजन समाज के लोगों ने उसकी पिटाई की, और पिटाई करने के बाद उसका जो हाथ में लोटा था उसमें पेशाब किया और उसको पिला दिया। ये आरोप है। वाकई हम आपको याद दिला देते हैं कि जातिवादी जो घटनाएं होती है ये तो सदियों से चलती रही है और इनका कभी ना कभी तो अंत होगा। हमारा प्रयास ये है कि जातिवाद ख़त्म हो, लेकिन हम कुछ आपको याद दिला देते हैं कि पिछले दिनों राजस्थान के नागौर में एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें बहुजन समाज के युवकों को उनके गुप्त अंगों में पेट्रोल डालकर प्रताड़ित किया था, और वह युवक चिल्लाए और कर रहा है, लेकिन उन्होंने आत्महत्या नहीं की, और ना ही हम ये चाहते कि कोई आत्महत्या करे। परिस्थितियों से लड़ना चाहिए, जो बात सत्य है, लेकिन जब खुद पर बीतती है तब पता चलता है। सदियों से बहुजन समाज का अपमान होता रहा। अभी पिछले दिनों बुद्ध पूर्णिमा पर उसी शिवपुरी में एक गजराज जाटव नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, और उससे पहले भी शिवपुरी में दो मासूम बच्चों को, जो वाल्मीकि समाज के बच्चे थे, सोच के लिए गए थे खेतों में जंगलों में, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। शिवपुरी में शायद सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, और ना ही वहाँ का समाज व संगठन इन घटनाओं पर कोई एक्शन ले रहा, जिसके चलते ऐसी घटनाएं सामने आ जाती है, लेकिन है बहुत गलत। ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। हम इसका बढ़ावा नहीं देते कि ये ठीक हुआ, लेकिन ठीक हुआ या गलत हुआ वह आप खुद ही जानते हैं, और जो आपकी प्रतिक्रिया है वह आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ये मुद्दा नंबर 1 था। और दूसरी हम बात करें तो भारत के जो मजबूर मजदूर है, उन पर तो जो बीत रही है वह तो किसी से नहीं छुपी। चारों तरफ मजदूरों की वीडियो वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, ऐसी ऐसी पिक्चर्स सामने आ रही हैं। जो आप देख रहे हैं पिक्चर्स, इन पिक्चर्स में देखिए कि किस तरीके से महिला का बैल मर जाता है, जो उसकी गाड़ी में बैल लगा हुआ है वह मर जाता है, और एक ही बैल रह जाता है। उस दूसरे बैल की जगह महिला गाड़ी चलाकर अपने बच्चों को कई सौ मील पैदल चलकर ले जा रही है, और उसके बाद ये देखिए किस तरीके से पैरों में छाले पड़े हुए हैं। और यहाँ तक नहीं, इस महिला ने तो अपने 2 बच्चे कंधों पर रखे हुए हैं और चल ले जा रही है, मुस्कुरा रही है, हंस रही है, क्योंकि ऐसी दुख की घड़ी में उसके साथ और कुछ नहीं है। बस इसके पास है तो केवल मुस्कुराहट। इस मुस्कुराहट से ही यह अपना सफ़र तय करेगी, और हम तथागत गौतम बुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि इनको इनकी मंजिल तक पहुंचाए। और वाकई देखिए आप, ये किस तरीके से महिला जा रही है। ये महिला इस बैग में, जो पहिए वाला बैग है, इसको खचेड़ कर ले जा रही है, और इसके ऊपर उसका बच्चा किस तरीके से सोया हुआ है और चलती ही जा रही है। और इस महिला को देखिए, यह महिला पीड़ित है। एक तो मजदूर है, और दूसरा गर्भवती है। गर्भवती के तहत इस महिला को अचानक दर्द उठ रहा है। हो सकता है इसका अंतिम समय चल रहा हो बच्चा पैदा करने का, और ये बच्चा जो बराबर में बैठा हुआ है, यह अपनी माता का हौसला बढ़ा रहा है। कह रहा है कि माता जी, गाड़ी आ रहा है, और माँ दर्द से कर रही है।
ये भारत की तस्वीर है। ये इस बदलते भारत की एक जीती जागती तस्वीर है। देखिए ये किस तरीके से स्टेशन का सीन है, जहाँ पर बताया गया कि बिस्किटों के चक्कर में यह जो मजदूर है टूट कर पड़े हुए हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, खींचातानी मच रही है कि बिस्कुट मिल जाए क्योंकि भूखे हैं। भूख बर्दाश्त नहीं होती। आदमी भूखा रहेगा तो कुछ नहीं कर सकता, यदि भूखा नहीं रहेगा तो कुछ भी कर सकता है। ये बात सत्य है। और हम बात करें यदि, ये बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स हैं जिन पर हम बहुत बोलना चाहते हैं, लेकिन हमारे बोलने से शायद इनका हल ना हो, फिर भी हम बोलते हैं। और ये देखिए इस महिला का बच्चा मर गया और यह भी रो रही है, चीख रही है, गुहार लगा रही है कि कोई तो मदद करे, लेकिन नहीं, क्योंकि आज सरकार हाथ खड़े कर चुकी है, अपनी नाकामी छुपाने के लिए बड़े बड़े वादे करती है। और ये देखे विकलांग है जो अपनी वाइफ को लेकर साइकिल पर किस बेकदर बैठकर अपने बच्चे को साथ में लेकर चल रहा है, वो वाइफ भी विकलांग है। ये एक बेशर्मी वाली तस्वीर है। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से ये देश का बेड़ा गर्क हो गया। और ये देखिए बुजुर्ग किस तरीके से अपनी बूढ़ी माता को, या हो सकता है इनकी कोई रिलेटिव हो, अपने कंधों पर पोती बैठाकर किस तरीके से ले जा रहा है। कैसे एक सिस्टम हो गया कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन हमें दुख होता है। और हम आपको याद दिला दें कि महेंद्र सिंह टिकैत जी, जो भाकियू के एक जाने पहचाने नाम होया करते थे, हम उनसे एक बार मिले थे जब हम बीकॉम में पढ़ रहे थे। तो यूनिवर्सिटी में हमसे हमारी मुलाकात हुई थी। क्या उनका जज्बा था, यदि आज वह होते तो सरकार की धज्जियां उड़ा देते, क्योंकि वह बेबाक बोल बोलते थे और बेधड़क होकर अपनी देशी लैंग्वेज का परिचय देते थे। ये हमने उनका देखा, अपनी कानों से सुना, और हम उनकी आज पुण्यतिथि पर उनको नमन करते हैं। और किस तरीके से देश का नाश हो गया। इन तस्वीरों को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने आज एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में अपना दर्द बयां किया। लिखा कि किस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें बहुत ही देश के लिए घातक हैं। ये तस्वीरें देश को सबक सीख लेना चाहिए इनसे कि देश में क्या मजदूरों का हाल हो रहा है। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि जिसके अंदर दिल होता है वह दुख समझता है, जिसके अंदर दिल नहीं होता वह तो भक्त होता है, और चाहे गलत हो चाहे सही हो वह तो गलत का भी समर्थन करता है, जो हम देखते हैं। तो आज के लिए इतनी ही काफ़ी। और यदि हमारी बात कोई गलत लगी हो या आप कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं उमेश करुणा आपसे इजाज़त लेता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।